कल्पना का आचरण से घनिष्ठ संबंध है। जिस प्रकार की कल्पना मनुष्य अपने मन में बार बार लाता है, उसका आचरण उसी प्रकार का हो जाता है। कल्पना बौद्धिक विचार से भिन्न वस्तु है। बौद्धिक विचार बाहरी जगत और वास्तविकता से संबंध रखता है। कल्पना आंतरिक जगत से संबंध रखती है। उसका उद्गम स्थान मनुष्य का भीतरी मन है। जिस प्रकार बुद्धि के द्वारा मनुष्य वास्तविक जगत के उपयुक्त अपना आचरण बनाने की चेष्टा करता है, इसी प्रकार कल्पना के द्वारा मनुष्य अपने आंतरिक जीवन में समता की स्थापना करता है। कल्पना का प्रधान काम अचेतन मन की भावनाओं को चेतना के सतह पर लाना है। पर यदि चेतना के सतह पर आई हुई कल्पना का बुद्धि के द्वारा नियंत्रण न किया जाए तो वे आचरण में अवश्य प्रकाशित हो जाएं। अपनी कल्पना का सुधार करना अपने स्वभाव का सुधार करना है। कल्पना का सुधार कल्पना के दमन मात्र से नहीं होता। दमन से कल्पना कभी कभी और भी प्रबल हो जाती है। जब कल्पना और इच्छा शक्ति में विरोध हो जाता है तो जितना ही अधिक कल्पना को दबाया जाता है, कल्पना उतनी ही अधिक प्रबल होती जाती है। कल्पना के दबाने के प्रयत्न से इच्छा शक्ति दैट इज विल पावर इतनी निर्बल हो जाती है कि मनुष्य को अपने आप पर विश्वास नहीं रहता और वह जिधर कल्पना ले जाती है उसी ओर चला जाता है। रोग की अवस्था में कल्पना प्रबल हो जाती है और इच्छा शक्ति का उस पर नियंत्रण नहीं रहता। कल्पना में परिवर्तन प्रति अभ्यास अपोजिट प्रैक्टिस के द्वारा किया जा सकता है। कल्पना का स्रोत मनुष्य के भाव है, विचार नहीं। ये भाव मनुष्य के अचेतन मन में स्थित रहते हैं। भावों में परिवर्तन होने से कल्पना में परिवर्तन हो जाता है। जिस व्यक्ति के प्रति हम शत्रुता का भाव रखते हैं, उसके संबंध में अनेक प्रकार की अभद्र कल्पनाएं हमारे मन में आती हैं और जिसके प्रति हमारा मैत्री भाव है, उसके संबंध में कल्याणकारी कल्पनाएं हमारे मन में आती जाती हैं। हम अपने शत्रु को अपनी कल्पना में बुरा देखते हैं और अपने मित्र को अपनी कल्पना में भला देखते हैं। ये भाव सदा स्थानांतरित होते रहते हैं, चेंज होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदलता रहता है। शत्रु के प्रति सोचे गए अभद्र विचार अपने ऊपर अथवा अपने मित्र के ऊपर आरोपित हो जाते हैं। फिर हमारे मन में अनायास बुरे विचार अर्थात अपने ही अकल्याण के विचार आने लगते हैं। हम अपने आप को इस प्रकार निकम्मा बना लेते हैं अथवा आत्मविनाश कर लेते हैं। शत्रु भावना का विनाश मैत्री भावना से होता है। जिस व्यक्ति के प्रति हमारा मैत्री भाव है, उसके प्रति सदा शुभ कल्पनाएं हमारे मन में आती हैं और हम अनायास उसके प्रति कोई भलाई का काम करने लगते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति शत्रु भाव को उत्तेजित कर दें तो थोड़े ही दिन में उसके आचरण में भी परिवर्तन हो जाएगा। भाव के बदल जाने पर कल्पना बदल जाती है और जब कल्पना बदल जाती है तो आचरण भी बदल जाता है। मन की स्वस्थ अवस्था में
हमारी कल्पना हमारे नियंत्रण में रहती है। हमारी कल्पनाएं अभद्र न होकर कल्याणकारी होती हैं। मन की अस्वस्थ अवस्था में मन की स्थिति ठीक इसके प्रतिकूल होती है। कल्पना में सुधार के प्रति हमें जिस प्रकार प्रयास करना चाहिए उस प्रकार न करके दूसरे प्रयास करने लगते हैं। इसलिए कल्पना में सुधार प्रतिभावना से होता है और हमें अपनी रचनात्मक शक्तियों को अन्य दिशाओं में लगाने में आसानी होती है। मनुष्य का मन जब निकम्मा होता है तो उसमें अनेक प्रकार के वितर्क अर्थात पाप की कल्पनाएं आती हैं। इसके प्रतिकार के लिए सम्यक संकल्प और आनापानसति का अभ्यास है। आनापानसति से वितर्कों का अर्थात अनेक प्रकार के पाप भावों के स्वरूप कल्पनाओं का निरोध होता है, पर इस प्रकार के निरोध से उस मानसिक शक्ति का सदुपयोग नहीं होता जो उन वितर्कों का कारण है। सम्यक संकल्प से मीन्स बैलेंस्ड रिजोल्यूशन से इस मानसिक शक्ति का शोध होता है। इसके आंतरिक सम्यक व्यायाम और मैत्री भावना का अभ्यास भी इस प्रकार के वितर्कों की शक्ति का शोध करते हैं। हमारे वितर्कों का कारण हमारी भावनाएं होती हैं और हमारी भावनाओं के बदल जाने से हमारी मानसिक शक्तियाँ उपलब्ध होती हैं जो हम अनेक प्रकार के आत्म तथा पर कल्याण के कार्यों में लगा सकते हैं। मनुष्य को अपनी कल्पनाओं के विषय में सदा सचेत रहना चाहिए। अपनी कल्पनाओं के प्रति जागरूक रखना सम्यक स्मृति का अभ्यास कहलाता है। बैलेंस्ड मेमोरी। अपने मन में जो व्यक्ति अनेक प्रकार की सुख की कल्पनाएं लाता है वह उन्हीं सुखों के पीछे भागने लगता है। इसी प्रकार जो किसी शत्रु से बदला लेने की कल्पना अपने मन में बार बार लाता है वह शत्रु से बदला लेने के काम में लग जाता है। जब कल्पना प्रबल हो जाती है तो वह विल पावर इच्छा शक्ति के नियंत्रण के बाहर हो जाती है। अतएव आत्मकल्याण चाहने वाले व्यक्ति कल्पना पर ऐसा नियंत्रण रखता है जिससे वह किसी शुभ काम में ही अपने आप को लगावे। मनुष्य के मन में दो प्रबल भाव काम और क्रोध हैं। यही हमारी अधिक कल्पनाओं का संचालन करते हैं। वे राग और द्वेष के परिणाम हैं। काम वासना से उत्तेजित कल्पना काम वासना के तृप्ति के पदार्थ को सुंदर रूप में ही चित्रित करती है। यदि कोई व्यक्ति भोग की कल्पना में के विभत्स रूप में चित्रण करे तो उसे विषय भोग करने की इच्छा न होगी। मनुष्य की काम वासना को मारने के लिए अशुभ भावना का अभ्यास बताया गया है। अशुभ भावना काम के द्वारा उत्तेजित कल्पनाओं को शांत कर देती है। शरीर को अमंगल का चिंतन करके उसके प्रति हमारे मन में विकर्षण उत्पन्न होता है। अशुभ भावना के अभ्यास से सुंदर पदार्थ असुंदर दिखाई देने लगता है। सुंदरता के प्रति ही मन में आकर्षण होता है, असुंदर पदार्थ के प्रति आकर्षण नहीं होता। अपनी कल्पना को सुंदर बनाने के लिए आंतरिक सुंदरता पर विचार करना आवश्यक है। आंतरिक सुंदरता हमारे भावों के कारण होती है।
जैसे हमारे भाव होते हैं भीतर और बाहर, वैसे ही सुंदरता हमारे सामने उपस्थित होती है। क्रोध का प्रतिकार मैत्री भावना से होता है। क्रोध एक प्रबल भाव है और इसके कारण अनेक प्रकार की विध्वंसक कल्पनाएं मन में उठा करती हैं। मैत्री भावना में अपने शत्रु के सद्गुणों पर विचार कर सकते हैं, उसके कल्याण की इच्छा कर सकते हैं। यही मैत्री भावना का अभ्यास है। शत्रु का विनाश चाहना स्वाभाविक है, उसके कल्याण की इच्छा करना मानव स्वभाव के प्रतिकूल है। पर मनुष्य में अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करने की भी योग्यता है। मनुष्य का स्वभाव अभ्यास पर निर्भर करता है। अपने अभ्यास के द्वारा हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। मनुष्य अभ्यास द्वारा अपने आप में चाहे जैसा परिवर्तन कर सकता है। यदि वह चाहे तो सभी प्रकार के व्यक्तियों को मित्र के रूप में देख सकता है और उनके प्रति मित्र जैसा ही कार्य कर सकता है। यही भावना जीवन का परम पुरुषार्थ है। जब मनुष्य पहले किसी विनाशकारी कल्पना को अपने मन में लाता है तो उसे सुख होता है। यह विनाशकारी कल्पना किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति होती है, अपने प्रति नहीं। जब मनुष्य इस कल्पना में अभ्यस्त हो जाता है तो वह आत्मविनाश का कारण बन जाता है। जिस प्रकार अमैत्री भावना का अभ्यास करने वाला व्यक्ति दूसरे का विनाश चाहता है और मन में अनेक अभद्र कल्पनाएं उसके प्रति लाता है, वैसे ही ऐसा व्यक्ति अपने प्रति भी अनेक अभद्र कल्पनाएं अपने मन में ले आता है। ये कल्पनाएं अब उसे रोकने से नहीं रुकती। उसकी इच्छा के प्रतिकूल भी वे मन में आती रहती हैं। कभी कभी ऐसा व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों में फंस जाता है। इन प्रकार की कल्पनाओं का अनियंत्रण रहना अपने दुख का कारण बनता है। प्रत्येक अवांछनीय भावना का निराकरण प्रतिभावना से होता है। जब हमारे मन में अमैत्री भावना के अधिक विचार आने लगे तो हमें मैत्री भावना का अभ्यास करना उचित है। आत्मविनाश के विचारों अथवा कल्पनाओं का निवारण भी मैत्री भावना के अभ्यास से हो जाता है। यह मैत्री भावना का अभ्यास दो प्रकार से होता है। पहले, सभी लोगों के प्रति उदारता के भाव मन में लाना और आपत्तियों में पड़े लोगों की सहायता करना। और दूसरा, अपने लिए सभी घटनाओं को शुभ मानना, सभी का कल्याण हो, यह विचार का अभ्यास करना दूसरों के प्रति मैत्री भावना का अभ्यास है। और जो कुछ भी होता है हमारे कल्याण के लिए होता है। इस विचार का अभ्यास करना आत्ममैत्री का अभ्यास है। जब मनुष्य इस प्रकार के विचारों में स्थिर मन हो जाता है तो उसके मन में अभद्र कल्पनाएं नहीं आती हैं और वह आत्मविनाश की ओर नहीं बढ़ता। हमारी कल्पनाएं किसी भी व्यक्ति के मन में शत्रुता अथवा मित्रता के भावों को उत्तेजित करती हैं। यदि किसी व्यक्ति का चित्र बनाकर हम उसके विषय में सदा यह सोचें कि वह भला मनुष्य है तो उसके स्वभाव में अज्ञात रूप से मौलिक परिवर्तन हो जाएगा। वह नित्य प्रति भला होने लगेगा। इसके प्रतिकूल यदि हम किसी व्यक्ति के विषय में नित्य प्रति सोचते रहें कि वह बहुत ही बुरा है तो धीरे धीरे वह और भी बुरा होता जाता है। हमारे विचार उसके भीतरी मन को प्रभावित करते हैं
और जैसा हम उसे अपनी कल्पना में चित्रित करते हैं वह वैसा ही हो जाता है। इस प्रकार हम अपनी कल्पना से दूसरे लोगों के विचार और आचरण को भी परिवर्तित कर देते हैं। फिर जैसे विचार हम दूसरे लोगों के प्रति भेजते हैं वे भी वैसे ही विचार हमारे प्रति भेजते हैं। यदि हम दूसरे लोगों के प्रति भले विचार भेजते हैं तो दूसरे लोग भी हमारे लिए कल्याणकारी विचार भेजते हैं। ये विचार हमारे मन में शुभ भावनाएं और कल्पनाएं उत्पन्न करते हैं और इसके कारण हमारे आचरण में सुधार होता है। इसी प्रकार विनाशकारी विचार दूसरे के मन को प्रभावित करने के पश्चात अपने ही मन को प्रभावित करने लगते हैं। वे वैसे ही विचार दूसरे लोगों के मन में हमारे प्रति उत्तेजित करते हैं जैसे हम उनके विषय में लाते हैं। जैसे हम अपने मन में उनकी बुरी कल्पना जैसा हम अपने मन में उनकी बुरी कल्पना हुआ जैसे हम अपने मन में उनकी बुरी कल्पना करते हैं वे भी वैसी ही बुरी कल्पना हमारे संबंध में अपने मन में लाते हैं। इस प्रकार दोनों का पतन होता है। अपनी कल्पना का सुधार करना अपने जीवन का नव निर्माण करना है। जिस मनुष्य को सहज में भली कल्पनाएं आती हैं वह वास्तविक सुखी रहता है। कल्पना के अनुसार न केवल मनुष्य का आचरण परिवर्तित हो जाता है वरन उसकी मुखाकृति और स्वास्थ्य भी परिवर्तित हो जाता है। अतएव कल्पना का सुधारना भारी महत्व का कार्य है और उन्नति के आधार स्तंभ भी हम अपनी कल्पना को समझ सकते हैं। वो